हर हर महादेव। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय देव सेना। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। साथियों, आज का विषय है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में वीआईपी ट्रीटमेंट देने का प्रयास ना करे सरकार। साथियों, जब से देश में एसआईआर शुरू किया गया है, बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशी यानी कि देश के शत्रु सामने नजर आने लगे हैं। इन देश के शत्रुओं को भारत सरकार उनके देशों में भेजने की बजाय अपने ही विभिन्न राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाकर वहां उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उन डिटेंशन सेंटरों को यदि देखा जाए तो वो एक तरह से होटलों की तरह से बने हुए हैं। बहुत ही अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट वहां उपलब्ध है। बेहतर खाना, बढ़िया बिस्तर, गद्देदार अच्छे क्वालिटी के वहां बिस्तर उन्हें दिए जा रहे हैं। सोने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंबल दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा खाना दिया जा रहा है तीनों टाइम, सुबह, दोपहर और शाम को। यानी कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अपने ही देश में पेट पालने में असमर्थ थे और भारत में आकर वो झुग्गी झोपड़ी में जीवन बिता रहे थे, अब उन्हें वीआईपी गेस्ट हाउसों में, वीआईपी डिटेंशन सेंटर में रहने का मौका मिल रहा है और वो भी अव्वल दर्जे का वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। ये देश के शत्रु हैं और सरकार इनको वीआईपी सुविधाएं प्रदान कर रही है। अब उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा क्यों जा रहा है? इनको इनके देश में भेजिए। लेकिन सरकार ने उन्हें डिटेंशन सेंटर में रहने के लिए सहूलियत प्रदान कर दी। जहां उन्हें जमीन पर सोना पड़ता था, वहां गद्देदार वीआईपी बेड मिल रहे हैं। जो क्यों इस देश से बाहर जाएंगे और जिस दिन उनके मतलब की सरकार आ जाएगी, वो फिर इस देश के नागरिक बन जाएंगे। वो बगैर देश के नागरिक बने ही सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, जबकि फर्जी रूप से वो वोटर लिस्ट में भी उनके नाम हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब उनके बन चुके हैं। इन शत्रुओं को पालने का काम कर रही है सरकारें। सरकार इस गलती को सुधार करे और इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बजाय यहां से खदेड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जिस दिन उनके मतलब की सरकार आ जाएगी, उनकी वोट भी बन जाएगी और वो इस देश के नागरिक भी बन जाएंगे, तब वो इस देश के नासूर बन चुके होंगे। समय रहते केंद्र सरकार इस पर सख्ती से पालना करे, इन शत्रुओं को देश से भगाने का काम करे, ना कि इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देकर देश में रखा जाए। इन शत्रुओं को देश में रखना ही बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। और ऐसा यूपी के कई जिलों में देखने को मिला। वहां के मुख्यमंत्री ने उन डिटेंशन सेंटरों का उद्घाटन करके उन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को रहने की सुविधाएं प्रदान कर दी, वो भी वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ। बहुत अच्छी सुविधाएं देकर उन्हें रहने के लिए संसाधन उपलब्ध करा दी गए। वो इस देश को छोड़कर क्यों जाएंगे?
क्योंकि वो उस तबके के लोग हैं जहां उन्हें पेट भरने के लिए रोटी भी नहीं मिल पा रही थी, तब वो भारत में शरण ली और भारत में भी आकर वो झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे थे। अब उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देकर डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, तो वो इस देश से क्यों जाएंगे? एक दिन वो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। तो मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है, इन डिटेंशन सेंटरों को खोलने की बजाय इन शत्रुओं को देश से बाहर निकाला जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।